हेलो गुड इवनिंग। मैं सर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। तो आज हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज और दोस्तों साधारण ब्याज के हमने सभी टाइप को कर चुके हैं। दोस्तों आज का हमारा टाइप 10वां है और आज का हमारा टाइप 10 नंबर है जो है विविध प्रश्न। विविध प्रश्न तो चलिए दोस्तों आज का ये हमारा अगला टाइप विविध प्रश्न है। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए टाइप क्या, जब भिन्न भिन्न दो धनु का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज बराबर हो। तो आज के ये हमारा 10वां टाइप है। तो इससे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ मान रहे और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए देखिए दिया हुआ 1500 का 6% दिया हुआ है। 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही होता है जितना कि 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का समय। तो चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए कि 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज 10 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही होता है जितना कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 मूलधन वाला टी समय का ब्याज हो। तो चलिए हम पहले उसका ब्याज निकालेंगे। पहला 1500 का, तो पी हमारा कितना है, पी 1500 और देखिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से आर जो है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का 10 वर्षों का। तो इसका हम ब्याज निकाल लेंगे, एस आई निकालेंगे पहले। दोस्तों एस आई इक्वल टू होता है पी गुणे टी गुणे आर बटे में 100। आपका फॉर्मूला था पी गुणे टी गुणे आर बटे में 100 यानी कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। तो मूलधन कितना है 1500, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का और बटे में 100। तो इसका आपका एस आई निकल जाएगा कितना कि 15 गुणे 6 गुणे 10। यहाँ पे एस आई है तो जो वो वाला था आर 5% और पी 3000 रुपये और टी कितना था दोस्तों, टी कितना था, टी वर्ष था, इतना था। तो इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों क्या है, इक्वल है। करेगी 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण उतना ही होता है जितना कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 मूलधन वाला टी समय का हो। इस यानी कि इसका ब्याज और इसका ब्याज बराबर है। तो हम इसका ब्याज निकाल लेंगे। इसका ऐसा ही पी गुण टी गुणे आर बटे में 100। टी कितना है 3000 टाइम 5 बटे में 100। चलिए 30 5 200 150 यानी कि एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 गुणे टी। देखिए इसका एस आई और इसका एस आई क्या दोनों दोस्तों इक्वल है। हम इसको इक्वल कर देंगे। ये 15 गुणे 6 गुणे 10 इक्वल टू 150 गुणे टी। यानी देखिए आपका 1 0 1 0 और 15 से 15 यानी दोस्तों 6 वर्ष क्या होगा आपका, टी इक्वल टू क्या आ गया 6, यानी कि दोस्तों 6 वर्ष होगा उसका टाइम। यानी कि दूसरा मूलधन जो था 3000 और 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसका ब्याज 6% उसका टाइम 6 वर्ष होगा। तो चलिए इसे हम फिर से देख लेंगे, समझ लेंगे कि 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में उतना ही ब्याज होता है कि जितना कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का
टी वर्ष का, यानी कि इसका ब्याज इतना का ब्याज 15, 6, 10 इसका ब्याज और 5, 3,000 और टी का ब्याज उतना ही बराबर है। तो दोस्तों हम पहला SI निकाल लेंगे। SI 1 हो जाएगा आपका, SI 1 और SI 2। दोनों SI में जो होगा ना दोस्तों बराबर हैं, तो बराबर हम कर दिए यहाँ पर 15 × 6 × 10, 15 × 6 × 10 पहला SI, दूसरा SI 150 × T, 150 × T, यानी कि आपका पूरा कटने के बजाय 6% आ गया है। चलिए इसे देख लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर। किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों के ब्याज उतना ही होगा जितना कि 8,000 का 14 वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज दर होगा। तो किस धन का धन मान लेंगे दोस्तों? माना कि धन दोस्तों P। किस धन का? तो धन हम P मान लिए। 8% वार्षिक ब्याज की दर से इसका रेट जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों में ब्याज उतना ही होगा जितना कि 8,000 का है। और ये दूसरा मूलधन है आपका, ये दूसरा मूलधन 8,000 का 14 वर्ष के लिए, टाइम भी दिया है 14 वर्ष का, और रेट आपका दिया हुआ है 2%। ठीक है, आपका दर दिया हुआ है 2% का। किस धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 8,000 14 वर्ष और 2% वार्षिक ब्याज का दर हो। यानी कि इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज इक्वल है, यानी कि SI 1 मान लेते हैं और SI इसका 2। तो आपका SI 1 निकालने के, यानी कि गुणे P TR/100। तो देखिए P कितना है, P का हम P मान लिए धन, टाइम 7 वर्ष और 8/100, ये 8 7 56 P/100, यानी कि SI दोस्तों जो है SI 56 P/100, यानी कि 8 7 56 P/100, यानी कि SI 1 है आपका। तो हम SI 2 निकालेंगे, तो फॉर्मूला P × T वो है R/100। तो उससे P कितना है 8,000 रुपये, 14 वर्ष का और 2% ब्याज से। तो कटा देंगे इसको भी, यानी कि दोस्तों 80 × 14 और × 2, यानी कि SI क्या हो गया, SI 2 है और SI 1 और SI 2 है इक्वल, आपस में दोस्तों क्या है, बराबर है। तो हम इसको बराबर कर देंगे, SI 1 = SI 2। तो SI 1 दोस्तों कितना है, SI 1 देखिए 56 P/100 है, देखिए 56 P/100 इक्वल टू 80 × 14 और × 2। देखिए 8 के पहाड़ से पूरा 10 बार में और 8 के पास 7 बार में, 7 के पास से 2 बार में चला गया। तो P = कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 2 4, और 2 शून्य ये और 1 शून्य, यानी उसको P = हो जाएगा 4,000। P = 4,000 रुपये हो जाएंगे। उसको जो हमारा धन माने थे P = कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये होगा। चलिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेंगे कि कह रहा है कि किस धन का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही होता है जितना कि 8,000 14 वर्ष का साधारण ब्याज 2% की साधारण ब्याज हो। यानी कि इसका जो है पूरा इतना जो है आपका ये, और इसका SI और इसका SI क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों ये पहला हम SI निकाल लेंगे और फिर दूसरा SI,
यानी कि दोनों SI को हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो हमारे SI1 और SI2, तो SI1 का फॉर्मूला पे है P गुण T गुण R बटे 100, SI2 भी P गुण P T R बटे 100। तो देखिए धन कितना है हमारा, धन P टाइम 7 वर्ष का और रेट 8 7 56 P बटे में 100, यानी कि SI1 जो है 56 P बटे में 100, और SI2 हमारा कितना है P गुणे T और गुणे R बटे में 100, यानी कि देखिए 8000, मूलधन कितना है 8000, 14 वर्ष का 2% साधारण ब्याज की दर से। तो यह आपका है SI2 और SI1, तो हम SI2 और SI1 को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारा P इक्वल टू 4000। देखिए SI1 और SI2 इक्वल कर दिए हैं, तो हमारा P इक्वल टू 4000 आ गया है। तो चलिए इसे देख लेंगे, तो मिटाते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर। रमेश ने 10,000 12% वार्षिक चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया। क्या किया, रमेश 10,000, रमेश कितना धन लिया है 10,000, रमेश 10,000 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार लिया। 12%, उसका रेट जो दोस्तों 12% और टाइम 5 वर्ष का, इतना उधार लिया है 10,000 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए क्या किया, उधार लिया। तो कह रहा है उधार लिया, और गणेश, ये इसमें गणेश भी है, गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्षों के लिए उधार लिया है। कितने, 5,000 रुपये 20 वर्षों के लिए उधार लिया, और रेट दोस्तों मालूम नहीं है। उधार लिया तो अपनी अपनी अवधि के अंत में साधारण ब्याज अदा करे। तो गणेश ने किस दर से उधार लिया था, दर ज्ञात करना है, रेट हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या ध्यान से पढ़ लीजिए कि रमेश ने 10,000 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उधार लिया, और गणेश ने 5,000 20 वर्षों के लिए उधार लिया। तो अपनी अपनी अवधि में अंत में समान साधारण ब्याज प्राप्त किए। इन दोनों का साधारण ब्याज, रमेश का और गणेश का, इन दोनों का साधारण ब्याज क्या है, इक्वल है, नहीं बराबर है। तो इसका रेट ज्ञात करना है, गणेश का हमें दर ज्ञात करना है। तो हम पहले रमेश का निकाल लेंगे साधारण ब्याज, पर रमेश का SI, तो P गुणे T गुणे R बटे में 100, P दोस्तों कितना है 10,000, टाइम 5 और रेट 12, SI निकाल लेंगे दोस्तों, यानी कि 12 60 और 2 शून्य आपका ये, यानी कि SI जो है रमेश का, किसका है, रमेश का SI 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये है। तो हम गणेश का SI निकालेंगे, गणेश का SI, तो P गुणे T गुणे R बटे में 100, P कितना है, P 5,000, टाइम 20 वर्षों का रेट ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो 2 शून्य से 2 शून्य आपका कटा लीजिए, SI आपका निकल जाएगा। यानी कि देखिए 92 के 10 और 1 शून्य ये बचा है, 2 शून्य होने के रेट हमें ज्ञात करना भी है, रेट गुणे R। तो SI2 है किसका है, गणेश का, 1000 गुणे R, यहाँ पे गणेश का SI है। तो कह रहा है कि अंत में रमेश और गणेश समान साधारण ब्याज प्राप्त किया, यानी कि इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो हम इसको बराबर कर लेंगे। रमेश का कितना है 6,000 रुपये, 6,000, इसका साधारण ब्याज 1000 गुणे R, दोनों का साधारण ब्याज समान कर लिए, तो 300 से 300 निकल जाएगा, जिससे हमें बचा 6
इक्वल टू आर, तो रेट हमें ज्ञात करना था, तो आ गया आर इक्वल टू 6%। 6% ये आपका रहा आर, और आपका आंसर। चलिए एक बार फिर से देख लेंगे कि कह रहा है कि रमेश 10,000 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार लिया, और गणेश 5,000 20 वर्षों के लिए उधार लिया। फिर कह रहा है आगे कि अंत में अपनी अपनी अवधि में समान साधारण ब्याज प्राप्त किए, यानी तो रमेश का साधारण ब्याज और गणेश का साधारण ब्याज समान है। यानी तो हम पहले रमेश का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, तो हमारा जाएगा P गुणे T गुणे R बटे में 100, यानी कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। यानी P कितना है, P है 10,000 रुपये टाइम 5 और रेट 12% का बटे में 100, यानी तो हमारा रमेश का साधारण ब्याज 6,000 रुपये आ चुके हैं। तो गणेश का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, तो P गुणे T गुणे R बटे में 100। तो देखिए इसका मूलधन कितना है, गणेश का मूलधन 5,000 और समय 20 वर्षों का, और रेट नहीं है, लेकिन रेट ज्ञात करना है। तो देखिए 2 शून्य कट चुके हैं, और हमारा बचा 5 दूनी 10 और 1 शून्य और 1 शून्य, यानी कि 1,000 गुणे आर। ये गणेश का साधारण ब्याज 1,000 गुणे आर रुपये है। तो कह रहा है कि समान साधारण ब्याज प्राप्त किया, यानी कि रमेश का साधारण ब्याज और गणेश का साधारण ब्याज वो समान है, यानी कि तो कर लेंगे हम रमेश का साधारण ब्याज और गणेश के साधारण ब्याज के बराबर। तो रमेश का साधारण ब्याज 6,000 रुपये, गणेश का साधारण ब्याज 1,000 गुणे आर, देखिए 3 शून्य से 3 शून्य कट चुके हैं, बजट 6 इक्वल टू आर, यानी कि रेट ज्ञात करना था, यानी कि हमारा रेट 6% का आ गया। तो देख लीजिए, तो आज के लिए इतना ही। तो हम कल की वीडियो में आगे का साधारण कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।